साथियों नमस्कार। मैं रोहित अवस्थी आज एक विषय भेद के संग आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। जीवन में व्यक्ति सुख की तलाश में जिन जिन विषयों के पीछे भागता है उनमें से कोई भी विषय सुख का कारक नहीं बन पाता। फिर हमें वह सुख देने वाला क्यों लगता है। व्यक्ति धन के पीछे दौड़ता है और उसको घर में भी नहीं रखना चाहता। धन का भोग करना आसान बात नहीं है, यह भी एक तपस्या ही है। सम्यक ज्ञान के बिना धन के प्रति दृष्टि भी सम्यक नहीं हो सकती, अतः धन ही नाश का मुख्य कारण बन जाता है। जीवन में शक्ति का बोध कराने वाली सभी उपलब्धियां माया का ही तो विवर्त है। माया जड़ है। सत्य रज तम रूप में तीनों का प्रभाव भी चेतना को ढकना ही है। ये आवरण ही भेद का कारण है। यही माया है जो यथार्थ को ढक कर रखने वाली है। इसकी उपस्थिति ही भेद दृष्टि है। भेद की सारी परिभाषाएं इस आवरण पर लागू हो जाती हैं। भेद यानी तोड़ना, विभक्त या विमुक्त करना, छिद्रण, भंग करना, भिन्नता पैदा करना। बुद्धि भेद कारक है। विश्वासघात, प्रकार, किस्म, द्वैतवाद, पराजय, शत्रु में फूट डालना आदि, इन सब का एक ही कारण है, यथार्थपरक सम्यक दर्शन का अभाव। स्वयं से दूर, बाहर जीने वाली संकल्प विकल्प में अटकने वाला, स्मृति कल्पना से घिरा रहने वाला, विषयों को उनके साथ जुड़कर देखने वाला, आसक्ति, ममकार, अहंकार युक्त व्यक्तित्व भेद दृष्टि का पोषक होता है। जब तक माया का आवरण है, इससे व्यक्ति बाहर कैसे निकल सकता है। भेद का नाम ही रहस्य है। रहस्य का अर्थ भी छुपा हुआ या ढका हुआ है। हमारा जीवन निजी, सामाजिक, राष्ट्रीय सारा ही रहस्यपूर्ण है। हम सब मुखौटे लगाकर जीने के आदी हो गए हैं। हम भी नहीं चाहते कोई हमारी सच्चाई को जाने। राष्ट्रों में रहस्यभेदी दल अस्त्र शस्त्र तक तैयार कर रहे हैं। भेदाभेद दृष्टि के लिए एकमात्र आवश्यकता या अनिवार्यता तो यह है कि व्यक्ति स्वयं विषय से अलग रहकर देखने का अभ्यास करे। इंद्रियां भी विषय तक जाकर लौट आती हैं। पूरी जानकारी कर लें किंतु विषय का अंग नहीं बने, विषय में आसक्त ना हो। आसक्त होते ही यथार्थ से अलग हो जाता है। आसक्ति स्वयं आवरण बन जाती है। यह तब होता है जब सम्यक ज्ञान के अभाव में व्यक्ति भेद दृष्टि से निर्णय कर लेता है। यह अच्छा है या बुरा है, या छोटा है या बड़ा है, चाहे व्यक्ति हो, कार्य हो, परिस्थिति या स्थान हो, सबके प्रति यही भाव पैदा कर देता है। जबकि भेद होता ही नहीं। न कोई व्यक्ति अच्छा या बुरा होता है, न कोई कार्य अच्छा या बुरा होता है, तथा स्थिति भी जो होती है वो होती ही है। जब तक आप किसी व्यक्ति को एक व्यक्ति की तरह देखते हैं तब तक वह हर बार नया भी लगता है, चाहे घर का नित्य मिलने वाला सदस्य ही क्यों ना हो। जब आप उसे भेद दृष्टि से देखेंगे तब वह आपके मन में निर्णय के अनुसार अच्छा या बुरा दिखाई देगा। आपका व्यवहार भी उसी के अनुरूप ही होगा और वह व्यवहार सही नहीं होगा। अच्छा लगने वाला व्यक्ति जब भी आपसे मिलेगा हर बार अच्छा ही लगेगा, उसकी बुराई कभी नज़र नहीं आएगी। और बुरा लगने वाला कभी अच्छा नहीं लगेगा, उसके गुण कभी दिखाई ही नहीं देंगे। आपका निर्णय ही आवरण का कार्य करने लगेगा। यह निर्णय ही सुख दुख का जन्मदाता बन जाता है। जब प्रिय व्यक्ति आपके पास आता है, आप सुखी महसूस करते हैं। उसी को देखकर आपको लगने लगे कि यह कहाँ से आ गया, मेरा काम रुक जाएगा, तो वही व्यक्ति दुख का कारण बन जाता है। सच तो यह है कि सुख दुख का कारण बाहर से नहीं आता, हमारा नज़रिया ही इसका एकमात्र कारण है। आप घर की छत पर खड़े होकर नीचे शहर को आने जाने वालों को, गतिविधियों को देखें। आप किसी से परिचित नहीं हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई अच्छा बुरा नहीं लग रहा, छोटा बड़ा नहीं लग रहा। आपके सामने 8-10 स्त्री पुरुष खड़े हैं, आप किसी का नाम नहीं जानते, तब भी कोई अच्छा बुरा नहीं लगेगा। नाम नहीं जानने के साथ ही यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कुछ नाम ही आपको अच्छे बुरे लगने लग जाएंगे। सबके चेहरों को भी ढक दीजिए, अच्छे बुरे के भेद समाप्त हो जाएंगे, केवल स्त्री पुरुष रह जाएंगे। किसी दुर्घटना में जब सब मृत स्त्री पुरुषों को सफ़ेद वस्त्रों से ढका जाता है तब स्त्री पुरुष का भेद भी समाप्त हो जाता है। भेदजन्य विकार भी लुप्त हो जाते हैं। हमारी स्थूल सृष्टि में नाम रूप ही भेद का कार्य करते हैं। माया ही नाम रूप की जनक है। भेद को समझने के लिए उस बिंदु तक जाना पड़ेगा जहाँ माया से अलग होकर माया को देखा समझा जा सके। हमें स्वयं का धरातल बदलना पड़ेगा।
स्थूल शरीर को छोड़कर कारण शरीर की गतिविधियों का आकलन करना पड़ेगा। यह प्राण रूप होता है, सृष्टि का कारक है, कार्य ही सृष्टि है। सृष्टि को यथार्थ भाव में देखने के लिए सृष्टि को बाहर से देखना पड़ेगा। एक धरातल पर सभी एक जैसे दिखाई पड़ते हैं। सबसे पहले श्वसन कायोत्सर्ग का अभ्यास करके स्वयं को शरीर से अलग महसूस करना अनिवार्य है। विचारों की श्रृंखला से ध्यान हटाकर भावनाओं के धरातल पर चिंतन करना है। बुद्धिजीवियों के लिए यह सबसे कठिन कार्य होता है। भावना के धरातल पर जीवन का लक्ष्य स्वयं के संस्कार, नियत आदि मूलभूत विषयों से व्यक्ति का साक्षात होता है। व्यक्ति अपनी भेद दृष्टि को भी समझने लगता है। स्थूल धरातल की गतिविधियों को दृष्टाभाव से देखने लग जाता है। बाहरी आवरणों की भूमिका स्वयं के चेहरे दिखाई देने लगते हैं। क्यों हर आदमी उसे अलग अलग समझता है, सबको एक जैसा क्यों नहीं दिखाई देता? यही दृष्टि सारे भेदों का भेदन कर देती है। व्यक्ति द्वैत से अद्वैत में प्रवेश कर जाता है।